सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो इसको भी देख ही लेते हैं क्या है। ठीक है बेटा, एक बात बताएं, हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखें तो ये सारे जो लिस्ट बनी हुई है ये भी फॉर्मूले निकल के आने वाले हैं, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आएंगे। तो पहले तो एक काम करो, इनको एक लिस्ट बनाओ। ये नए 6 फॉर्मूले नहीं है, एक तो मैं समझाता हूं नए क्यों नहीं है। देखो वैसे इनके फॉर्मूले पहले लिख देता हूं मैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर मीन्स 1/2a, इसमें 1/2a, यस और नो, इसमें 1/a। याद कर लो, यहां पे log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी log mod a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। इसको स्पेशल कैटेगरी से याद रखना है, बहुत यूज होता है। इट इज tan इनवर्स x अपॉन ए, याद रहेगा। तो ये 3 फॉर्मूले जो हम लोग हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स की कैटेगरी में डाले हुए हैं। अच्छा भाई कोई कहे ये कैसे आ गया, तो देखो इसका तरीका समझाने का 2 हैं इसके भी। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी यहां पहुंच जाओगे, और एक सिंपल यदि इसको क्वेश्चन ही समझा जाए ना तो कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करे कर देगा। जैसे ये देखो tan इनवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर x को क्या रखा है a tan थीटा, तभी आया है ये। ऐसे ही इसको मैं चाहूं ना तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जो पढ़ेंगे आगे उससे भी कर सकते हैं, कि जो x माइनस ए इसके फैक्टर कर लेंगे। यहां थोड़ा सा हिंट देता हूं, 1 अपॉन इसको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखेंगे। अब इस सेटअप को अपनी तरफ से लिखेंगे 1/2a ब्रैकेट 1 अपॉन, अब देखो ये x माइनस ए और माइनस एक्स प्लस ए बनेगा, इसको चेक कर लो। एलसीएम लोगे x प्लस ए ऊपर आएगा, ये जाएगा कट जाएगा और ये बिल्कुल आ जाएगा। तो कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट कर देना है इसको। तो 1/x का क्या होता है log x, और 1/x का फिर log x, और वो माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे ही इसको कर लेंगे, इसमें x को tan थीटा रख के कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखने ये तीनों पहले। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट रूट लग गया उन्हीं में, वही है देखो ये। अब जब रूट लग गया ना, अब इनमें क्या करना है हम लोगों को, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सी किसी में भूलना नहीं है भाई, प्लस सी। यहां पे भी log x प्लस फंक्शन इसी तरीके से याद रखना है, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये बेचारा आ गया फिर स्पेशल केस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये तीनों स्क्वायर रूट के अंदर है, मींस प्रीवियस स्क्वायर रूट नहीं थे। देखो इनमें स्क्वायर रूट नहीं है, किनमें, इनमें स्क्वायर रूट नहीं है, यस और नो। तो ये तीनों याद रखेंगे हम लोग, और आगे जो तीनों हैं इनमें स्क्वायर रूट है तो वो भी याद रखेंगे। तो तुम अब ये कह सकते हो कि 6 नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दिए सर, ठीक है। तो पहले एंटी डेरिवेटिव वाले और 6 और ये, लेकिन ये नए नहीं है, ये कैसे आएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आ जाएंगे सबके सब, ठीक है। किसी का डेरिवेशन आप करवाना चाहो तो मैं कर दूंगा, लेकिन याद रखना कि हम लोगों को ये समझ में आनी चाहिए, खुद भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। किसी का उधर के समझा दिए थे, इधर का किसी का करना कर लो। इसमें वही एक्स को क्या रखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन सब में होने वाला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहीं से कुछ आएगा, फिर tan x के इंटीग्रेशन को करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए याद रहे, ठीक है। अब हम लोग ये जो टाइप्स हैं, अच्छा वो 6 फॉर्मूले थे तो 6 फॉर्मूले के टाइप्स लिख दिए। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये 3 टाइप ये आ गए, 2 और 1 3, ऐसे ही 2 और 1 3, यस और नो। तो 6 के 6 टाइप आ गए। करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे वो वाले पीछे वाले। देखिए क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए देखो बेटा, अपने पास 1 अपॉन जो लिखा है यहां 4x स्क्वायर है, मैं भाई साहब 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा नहीं तुम्हारे लिए, मैं इस 4 को बाहर निकालूंगा, है ना। पर बाद में तुम सब्स्टिट्यूट करते नहीं हो, आंसर गलत हो जाता है तुम्हारा, तो वही नहीं करना है, ठीक है। 4 को लिया बाहर, स्क्वायर के बाहर लिया तो स्क्वायर रूट के साथ बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर
अपना इंटीग्रेशन का साइन और ये dx 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का साइन और dx और 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर दुनिया लिखती आ रही है तो हम भी लिख देते हैं। अब आप फॉर्मूला देखो 1/√, कहां गया भाई, अंडर रूट तो ये रहा 1/√a² - x², किसका फॉर्मूला है, यस साइन इनवर्स x/a। तो ये 1/2 तो बाहर है, साइन इनवर्स x/a, a इज 3/2 प्लस c तो आएगा ही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ये 2024 का हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है। लेटेस्ट क्वेश्चन में ही रहना है, आगे नहीं। बाकी तुम जितना भी करो, मेरी इस सीरीज से बेटा तुम इसको यदि रिवाइज करके चले जाओगे ना तो दो काम होंगे, एक तो पेपर में किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, ठीक है, और दूसरा है कि तुम्हारा जो रिवीजन है ना वो प्रीवियस ईयर के साथ होगा, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर, यस और नो। नेक्स्ट देखें क्या है मामला, लो ये टाइप आ गया 1/ax² + bx + c और अंडर रूट लगा हुआ है। ये कोई टाइप नहीं है भाई, मतलब जो x², जो 6 फॉर्मूले थे ना उनको बनाने का तरीका आएगा, वहीं पहुंचाना है हम लोगों को, तो पहुंचाते हैं इसको कि सर क्या करें। 10th क्लास में जो हमने पढ़ रखी थी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, वही बनाना है। जो बच्चा भूल गया है वो आज मेरे साथ इसको याद कर लेगा। भूलने की बीमारी बच्चों में अक्सर पाई जाती है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं फुली। देखिए पहला स्टेप, स्टेप 1, ए को बाहर निकालो, क्या आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, अब x के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा भाई, b/a का हाफ, b/2a, इसके स्क्वायर को ऐड करो और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो बेटा मैं तो बेसिकली आपको बताने का तरीका वो लगा रहा हूं जो एकदम 10th क्लास के बच्चों को बताया जाता है, तो मैं हालांकि नीड नहीं होगी, फिर भी जो मेरे प्यारे बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए है ये। अब यहां से यहां तक ध्यान से देखो, ये बन जाएगा x + b/2a होल स्क्वायर, और बेटा उसको ध्यान से देखो तो -d/4a² बन जाएगा। और d क्या है, d क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, तो बस ये तो स्क्वायर बन गया, इसको स्क्वायर बना देंगे, रूट का डाल के बना देंगे, और हो सकता है 16 लिखा हो यहां पे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो, ठीक है। ये काम इन दोनों में करना है, और फिर ये 3 जो शुरू के क्वेश्चन थे फॉर्मूले उसमें चला जाएगा, और रूट वाला जो नेक्स्ट स्लाइड थी उसके जो 3 थे उसमें चला जाएगा। एक क्वेश्चन देखें। अच्छा एक बात सुनना, देखो 2024 में प्रकट हुआ भाई साहब ये। अब कोई बच्चा कहे कि सर हम तो नहीं कर रहे, बड़े वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो भाई इसको अलग से बना रहे, पेपर में कैसे करना है, साथ साथ करना है पेपर में, तो पेपर वाला तरीका करते हैं, ठीक है। 1/, सबसे पहले माइनस कॉमन, ईमानदारी उसी में वो दिखाओ। जो बच्चा इस तरीके से करेगा मैं गारंटी ले लूं पेपर में उसके नंबर नहीं कटेंगे, और यही काम करना है। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा ये माइनस तो चलो यहां रखा हुआ है, यहां पर x का कोफिशिएंट 4x है, इसका हाफ 2, इसका स्क्वायर 4, -4 -5, भगवान अपने साथ रहेगा, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सेटअप होकर मिलेगा। मींस ये बन गया 1/- x - 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट यहां लगा लो, माइनस के 9, ये 9 क्यों है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है भाई, तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 1/3² - x - 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, अंडर रूट तो है ही नहीं बेचारे में, तो ये 1/a² - x² का फॉर्मूला। अब याद होगा मेरे बच्चों a² - x² का फॉर्मूला, यस और नो, रिकॉल करो, 1/2a log a + x/a - x, तो लगा देते हैं। x - 2 को t मानना है, वो तो काम ठीक ही है ना, मान के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2a log a +
एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 1/6 लॉग, यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर बेटा 5 माइनस एक्स प्लस सी। 2024 का पेपर होता, तुम होते, मैं होता, बस ये क्वेश्चन भी हो जाता। यस और नो? ध्यान से देखें, समझ लें इस क्वेश्चन को, टाइम दो आप आराम से, बार बार रिमाइंड करके देखो इसको। यस और नो? और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो तुम करते ही नहीं हो, तो वो करना अपने हिसाब से देख लेना भाई, है ना। पढ़ना बहुत जरूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट लो, एक और टाइप आ गया। एक और टाइप मींस बेसिक फंडामेंटल कवर करने के लिए हमें इन सब फिगर्स को दिमाग में रखना। ये स्पेशल टाइप नहीं है। अच्छा, ये टाइप दिया क्यों? लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन फिर इसके साथ मिल जाएगा आपको अटैच्ड, ठीक है। तो करेंगे क्या इसमें भाई? इसमें ऊपर 1 होता तो पिछला टाइप हो जाता। यस और नो? 1 नहीं है ऊपर, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक फंडामेंटल नोट करते हैं कि जो न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू, उसको हम क्या लिखेंगे, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लिखना है दोनों केसेस में, रूट है या रूट नहीं, दोनों में यही। और इतना करने के बाद यहां पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो आप, और प्लस में एक और कांस्टेंट आ जाएगा बस। अच्छा, सिर्फ होगा क्या वो भी यहां समझ ही लो। जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान से देखो, यहां पे 2ax आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा b, छोटा b ये वाला, और प्लस कैपिटल B। बेटा अपना जो px प्लस क्यू है वो तुमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो इस फॉर्म में लिख लिया और डिवाइड इससे करोगे तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 2 बन जाएंगे। एक इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं बनेगा, वो बनेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों? डिनोमिनेटर में जो रखा होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, उसको जैसे टी मानोगे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर तुमने तैयार कर रखा है। यस और नो? और b अपॉन में जो कुछ आएगा ना, वो तो पिछला क्वेश्चन है भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो था। तो उसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही बनाना है मुझे। तो ये टाइप स्पेशल कुछ भी नहीं है, बस पिछले दोनों टाइप, मतलब दोनों कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला और एक जस्ट पिछला वाला टाइप, उसका क्लब कर देना है। एक क्वेश्चन से ये बेटर समझ में आएगा, एक क्वेश्चन इसका ले ही लेते हैं हम लोग, और फिर 2024। बस मेरी स्पेशलिटी यही है, मैं चाहता हूं बच्चों को कि देखो, स्पेशलिटी मेहनत ये की कि तुम्हें ये भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से आया है, जिससे कि तुम लगन से देखते रहो कि भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक एक टाइप पकड़ना है और इंटीग्रेशन को स्मूथली भगा देना है ना, जो हुआ पाल रखा है। और देखो बेटा, इंडेफिनिट के भी क्वेश्चंस आते हैं, इंडेफिनिट पे कमांड कर लो तो डेफिनेट अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छा, कैलकुलस अच्छी होते ही वो बच्चे के 100 आ गए, 102%। याद रखना मेरी बात। तो अब इसमें करना क्या है, अभी पीछे क्या सीखा था, 3x प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, a टाइम्स, डिफरेंशिएशन कर दें या लिख दूं, एक बार कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और प्लस में b। अब बात आती है a और b कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करके। वो कैसे, वो ये देख लो, 2ax प्लस 2a प्लस b, कंपेयर द कोफिशिएंट्स बोथ साइड। तो 2a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो यहां 2a की वैल्यू 3 है, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। गॉट इट? इसको यहां रिप्लेस कर देते हैं। मींस क्वेश्चन इज 3/2 टाइम्स 2x प्लस 2, और ये आ जाएगा प्लस में 2। बेटा कोई बच्चा इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये यहीं पहुंच जाएगा, देख लो, कर मत देना। हमने इसको तो बेचारे को चेंज किया है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सॉल्व कर दो, तो वापस पहुंच जाओगे यार, सॉल्व क्यों करना है। अब तुम्हें तो इसको लिखना है। मींस जो तुम्हारा इंटीग्रेशन था 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यही तो था, और इंटीग्रेशन का साइन था। इस बच्चे को 3x प्लस 5 को मुझे लिखना है 3/2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx प्लस 2, फिर अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इंटीग्रेशन ये था। ये I1 और ये I2, ये बेचारा सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही हुआ है भाई। क्यों? तो ये 2024 में गड़बड़ बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो भाई नहीं, या 4x हो जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो चलो नहीं है तो बना लेंगे हम लोग। अब क्या करें, इसको टी मानना, ये तो इंटीग्रेट वैसे ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को जैसे ही टी मानोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा ही हुआ है वो dx dt में, तो 3/t और रूट टी आ जाएगा, और वहां हम लोग कर लेते हैं। तो चलो, तो क्या बचा ये 3/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। तो 3/2 वाला तो ये रख कर लिया, उसमें क्या था प्लस 2 और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये था। तो अब क्या करना है, अब तो इसको पहले तो चेक कर लो, यही है बिल्कुल सब कुछ यही है। अब जब यही है तो फिर चलते, फिर क्या करना है, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया x टू पावर n से। अब ये t टू पावर -1/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन, बच्चों को याद हो जाता है, ये 2 रूट टी आएगा। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए कर दूं क्या? चलो यहां कर देता हूं मैं ना। फिर ये बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, कैसे हो जाता है ये dt प्लस, ये भी करना ही है तो दोनों काम साथ साथ करता रहूंगा मैं। लेकिन आज के बाद याद रखना 1/√t कहीं मिले तो 2 रूट टी खुद करना है। इसको मैंने होल स्क्वायर बनाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका कोफिशिएंट 2 का आधा 1 का स्क्वायर 1 - 1 प्लस 4। ठीक है, यहां पर 3/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन, ये इतना देख लो, ये 2 रूट टी आ चुका है, 2 रूट टी, और यहां क्या आएगा प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। अब ये होल स्क्वायर तो बना ही दिया, किसका बन गया भाई, अंडर रूट कहां गया, अंडर रूट ये रहा, किसका बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3 बचेगा। ठीक है ना, अब बस इसका इंटीग्रेशन पता ही है और इसका हमने कर ही लिया है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3√t, और t किसको माना था यहाँ पे, t किसको माना था, t माना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को, तो वो लगा दो यहाँ पे। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2 आएगा, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो लॉग वाला यहां पे लिख देंगे। तो वो क्या आता है भाई, लॉग x यानी x की जगह आएगा, प्लस फंक्शन की जगह ये पूरी आएगा ना, तो पूरे को उठा के ये रख देना, मींस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बेटा, और मॉड लगा दो यहां पे। देखो क्वेश्चन में प्लस माइनस जो कुछ भी है, देखो लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंस तो यही समझनी है कि हमें लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो भाई साहब कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो करना ही है ना उसका, तो ये टाइप और उसका एक लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन, और बच्चा यदि इस पर कमांड कर लेगा तो नया क्वेश्चन आएगा वो भी बना लेगा। ठीक है, ध्यान से इसको देख लें, ये सारा यहां लिख के पहुंच गए थे हम लोग, इस जगह आ गए, ये प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक यहां पर ये सारे टाइप कवर कर लिए, मींस जो भी फंडामेंटल सब्स्टिट्यूशन के पार्ट थे, जिसमें हम लोगों ने पहले सिंपल सब्स्टिट्यूशन देखा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ गए और ट्रिग्नोमेट्री की हमने आइडेंटिटीज देख ली, और उसके बाद जो स्पेशल 6 केस थे वो देख लिए, और 6 केसेस पर जो भी टाइप्स 3 बन रहे थे वो हमने टाइप देख लिए। अब आराम से इसको वॉच करें, देखें, समझें, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ये आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, और आप इसको दिल से चाहें, देखें, समझें, और मेहनत तो मेरी है ही है, क्योंकि वो गीता का सिद्धांत चल ही रहा है कि निष्काम कर्म मतलब कर्म तो करना ही है। अब तो कर्म क्या है वो कर रहा हूं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।